अस्सलाम वालेकुम। सुबह के वक्त का उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप टुडे न्यूज लाइन पर। सबरीना महराज मैं आपके साथ, चले नजर डालते हैं अभी तक की चलते हैं हम खबरों पर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को दरगाह हजरत बल में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल इंतजामात का जायजा लिया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक वज़ीर आला ने इंतजामात का जायजा लेने के लिए जुमेरात की सहपहर बाजार का दौरा किया। वहां मौजूद अहदेदारों को हिदायत दी कि वो अकीदतमंदों की सहूलियत के लिए तमाम इंतजामात को यकीनी बनाएं। काबिल जिक्र है कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को मनाई जाती है। मुसलमान इस मौके को खसूसी दुआओं के साथ मनाते हैं। इस मौके को मुस्लिम मजहबी कैलेंडर के अहम तरीन वाकयात में से एक करार देते हुए वज़ीर आला ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की जरूरत पर जोर दिया कि तकरीबात को खुश असलूबी से अंजाम दिया जाए और अकीदतमंदों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 2014 के सैलाब के बाद तैयार करदा सैलाब से निपटने के मंसूबे पर अमल नहीं किया गया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक वज़ीर आला के मुशीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2014 के सैलाब के बाद सैलाब से बचाव का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खुद तख्फीफ के इक़दामात का जायजा ले रहे हैं और यहाँ सैलाब के बहरान से निपटने के लिए एक नया मंसूबा तैयार किया जाएगा। और उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा फ्लड चैनल और दीगर मुतल्लका जगहों के साथ तजावीज़ात से मुतल्लिक कई मसाइल पर भी गौर किया जाएगा। मजीद उन्होंने कहा कि अपोजिशन को तामीरी अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए कि अपोजिशन से मुतअद्दिद बार राबिता किया गया, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं मिलाया क्योंकि वो सिर्फ सस्ती सियासत करके खुश है। एक ऐसे वक्त में जब कश्मीर में लोग सैलाब के खतरे से निपट रहे हैं और हिफाजती अपडेट्स के लिए बेचैनी से कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पर इन्हिसार कर रहे हैं, टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल अपनी खिदमात को फाल रखने में नाकाम रहने पर शदीद तनकीद की जद में है। मुसलसल तीसरे दिन भी वादे में एयरटेल के सार्फिन फंसे हुए हैं क्योंकि मोबाइल कॉलिंग और इंटरनेट खिदमात दोनों में खलल पड़ा है। ब्लैकआउट ने बड़े पैमाने पर गुस्सा पैदा किया है। लाखों सार्फिन ने कंपनी पर इल्जाम लगाया कि वो सख्त जरूरत के वक्त उन्हें नाकाम बना रही है। और जुमेरात को मायूसी उस वक्त मजीद गहरा हो गई जब एयरटेल ने सार्फिन को टेक्स्ट पैगामात भेजे जिसमें ये तस्लीम किया गया कि उसकी वाईफाई सर्विसेज को तकनीकी मसाइल का सामना है और रुकावटें शाम 4:30 बजे तक जारी रह सकती हैं। इस पैगाम ने लोगों को यकीन दिलाने की बजाय सार्फिन की तरफ से शदीद तनकीद का निशाना बनाया, जिन्होंने कहा कि हंगामी हालात के दौरान बिला ताअत्तुल खिदमत फराहम करने में कंपनी की नाअहली ने उन्हें अफसरदा और अपने खानदानों से अलग कर दिया है। कश्मीर में एक बड़े कश्मीर बेस के साथ एयरटेल ने रिवायती तौर पर एक अहम मार्केट शेयर का लुत्फ उठाया है, लेकिन बहरान के दौरान इसकी नाकामी ने जब कनेक्टिविटी सबसे अहम होती है गम और गुस्से को जन्म दिया है। बहुत से सार्फिन ने शिकायत की कि जब दूसरे ऑपरेटर्स कम अज कम जुज़वी तौर पर काम कर रहे थे तो एयरटेल एक ऐसे वक्त में मुकम्मल तौर पर मुनदिम हो गया था जब अवाम मौसम की ताज़ा कार्रवाइयों, एडवाइजरी तक रसाई और प्यारों तक पहुँचने के लिए मवासिलाती नेटवर्क्स पर इन्हिसार कर रहे हैं।